प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। रामनवमी को लेकर दरभंगा जिला प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च। तीसरी आंख से रहेगी रामनवमी पर नजर, अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। दरभंगा में जिला प्रशासन के द्वारा रामनवमी से पूर्व फ्लैग मार्च निकाला गया। यह फ्लैग मार्च लहरियासराय से निकलकर दरभंगा टावर होते हुए हसन चौक, विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र एवं नगर थाना क्षेत्र के विभिन्न मार्गों से होते हुए गुजरी है। इस फ्लैग मार्च का नेतृत्व दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी के द्वारा किया जा रहा था, जहां उन्होंने कई बातों की जानकारी दरभंगा टावर पर गुरुवार की शाम 4:30 बजे मीडिया को प्रदान की, जिसमें उन्होंने कहा कि रामनवमी को लेकर जिला प्रशासन पूरी रूप से तैयार है और सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। किसी प्रकार की अफवाहों पर लोग ध्यान न दें और अफवाह फैलाने वाले पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ड्रोन कैमरे के साथ ही जगह जगह पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं और चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। तो वहीं इस फ्लैग मार्च में सदर DSP सहित SDM, City SP के अलावा SSB के जवान, QRT के जवान, बिहार पुलिस के जवान सहित कई पुलिस पदाधिकारी इस फ्लैग मार्च में शामिल हुए। गौरतलब है कि रामनवमी शुक्रवार को मनाई जाएगी। वहीं झांकियों के बारे में वरीय पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में विभिन्न थाना को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। अगर ऐसी कोई विवादित झांकी थाना अध्यक्ष के नज़र में प्रतीत होती है तो उसे बदलने के लिए भी उस उक्त संस्था के साथ मिलकर बात की जाएगी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं दरभंगा जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक मीडिया को। पूरे जिले में कल रामनवमी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जाएगा, उसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। आज हम टाउन क्षेत्र में फ्लैग मार्च कर रहे हैं, साथ ही साथ अन्य मंडल क्षेत्र में भी जिससे लोगों ने फ्लैग मार्च कर रहे हैं ताकि मैसेज जाए कि हम लोग शांतिपूर्ण रामनवमी त्यौहार मनाने के लिए हम लोग तैयार हैं और कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से गलत कार्य करने का प्रयास करेगा तो हम लोग सख्ती से करेंगे। सोशल मीडिया पे भी नज़र रखे हुए हैं ताकि वहाँ पर कोई अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा तो हम लोग कठोरता से। सर रूट की बात करें तो रूट में क्या कुछ चेंज, किस तरह का रूट? किसी तरह कोई रूट चेंज नहीं हुआ है। उसमें भी लोगों ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था तो लाइसेंस दिया गया रूट के स्थापन के बाद, और जो रूट है उस रूट में भी आवश्यक कार्रवाई नगर निगम के द्वारा अन्य जो एजेंसी उनके द्वारा कर लिया गया ताकि रामनवमी का जुलूस मूवमेंट में कोई समस्या वगैरह नहीं। हम लोग पर्याप्त मात्रा में CCTV, वीडियोग्राफी, ड्रोन लगाए हुए हैं ताकि जुलूस पे इफेक्टिव निगरानी रखा जा सके और शांतिपूर्ण संचालन में कोई समस्या नहीं। वहाँ पे जो सबसे समस्या थी वहाँ पे रास्ता नहीं बना हो तो रास्ता बनकर तैयार हो गया है, तो डबल कर दिया गया है। वहाँ पे पुलिस पूरा मुस्तैद रहेगी, पेट्रोल रूम भी रहेगा, सारी व्यवस्था। सर कितनी कंपनी आए होंगी? पर्याप्त मात्रा में फोर्स है यहाँ पे। सभी समुदाय के लोगों के द्वारा जो शांति समिति में हमारे हैं और अन्य लोग भी समुदाय के लोगों ने अच्छा सहयोग कर रहे हैं। मुहर्रम के पर्व में हिंदू भाई लोग सहयोग करते हैं, उसी तरह इस पर्व में भी मुस्लिम भाई लोग को काफ़ी सहयोग मिल रहा है। आप देख रहे हैं हमारे साथ कई मुस्लिम शख्स भी हैं जो हमारे साथ फ्लैग मार्च में, और सब लोग चाहते हैं कि आपसी भाईचारे से पर्व त्यौहार मने और पर्व त्यौहार मनाने शांतिपूर्ण मनाने के बाद लोग अपने काम में लग जाएँ। इसलिए कोई नहीं चाहता है कि विवाद वगैरह हो। हम लोग यही चाहते हैं कि विवाद रहित पर्व त्यौहार निकले और कोई कार्रवाई हो। जिला में पूरा पर्याप्त संख्या में अति अधिक बल निकला हुआ है न्यायालय के स्तर से भी, और जो बहाली किया गया है होमगार्ड का हो या फिर हमारा जो सिपाही संख्या बल बढ़ गया है। और उसी का नतीजा आप लोग देख रहे हैं कि हर जगह चौक चौराहे आज पुलिस भी दिख रहा है। कल भी डिप्यूटेशन को था और पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी हमको पोस्ट मिला है, एक PCF कंपनी मिला हुआ है और एक SSB का कंपनी मिला हुआ है जो दंगा नियंत्रण करने के लिए, और हमारे भी एक IC रिजर्व है जो दंगा पार्टी है DLS पार्टी के साथ वो भी रहेगा। इसके अलावा हर अनुमंडल 4 अनुमंडल हमारे पुलिस अनुमंडल है 2-2 QRT दिया गया है, और जहाँ जहाँ सेंसिटिव गाँव है, जहाँ मोहल्ला है, वहाँ भी हम लोग एक्स्ट्रा फोर्स दिए हैं और पर्याप्त संख्या में बल है। उसके अलावा CCTV कैमरा लगा हुआ है, नगर निगम की तरफ से पहले भी लगा हुआ है, प्रशासन की तरफ से एक्स्ट्रा लगा हुआ है। हर जगह पे चौराहे पे CCTV कैमरा लगा हुआ है और निगरानी रख रहे हैं हम लोग। उसका कंट्रोल रूम जो पुलिस कंट्रोल रूम है जो हमारा SSP ऑफिस है उसमें बनाया गया है, और वहाँ DSP रैंक ऑफिसर रहेंगे और वो लोग हमको मॉनिटर करेंगे। इसके अलावा हमारा बाइक पार्टी बनाया गया, 12 बाइक पार्टी जो पूरा शहर को कवर करेगा। ट्रैफिक का मैनेजमेंट अलग है, उसका माध्यम से हम लोग प्रेस के माध्यम से और प्रचार प्रसार भी किया गया, अन्य सोशल मीडिया पे प्रसार किया गया। इस रूट पर जो भी जुलूस मार्ग निकल
और जुलूस मार्ग को हम लोग वहाँ प्रतिबंधित किया गया गाड़ी लोगों को, स्पेशली शाम में जो 6 बजे के बाद रात में 4-5 बजे तक चलता है, तो ट्रैफिक का थोड़ा लंबा रिस्ट्रिक्शन रहेगा। और उसके अलावा जो गुवाहाटी हमने बताया हर जगह पे बाइक पार्टी किया गया, वो ट्रैफिक मैनेजमेंट भी करेगा और जुलूस का मूवमेंट भी नज़र रखेगा। और जो असामाजिक तत्व है सिविल को कंट्रोल करने के लिए सिविल में भी हम लोग पुलिस को दिए हैं। देखिए अभी जो ड्रोन चलाया जा रहा है ये कल की तैयारी भी है, रिहर्सल भी है, फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इसका हम लोग जो ऊपर से भी हम लोग चेक कर रहे हैं कि अगर कुछ इस टाइप का बैड एलिमेंट्स है, कुछ अगर तैयारी करके रखा है तो हम लोग उसको चेक करें। जी जुलूस हमेशा जो जुलूस निकलता है उसको जुलूस लाइसेंस जो दिया जाता है उसमें क्या करना क्या नहीं करना उसको शर्त रहती है, उसको ब्रीफ कर दिया गया है। और ये बता दिया गया कि बच्चे को जो 18 साल से नीचे बच्चे को यूज़ ना करें, और जो डीजे बैन है और ऐसा गाना ना चलाए कि दूसरे दुख या सद्भावना को ठेस पहुँचे, जैसे हम लोगों को निर्देश दे दिया गया, बहुत सारे निर्देश दिया गया है। और सभी तैयारी है, हम लोग चाकी रहेगा अगर उनको थाना दश को निर्देश दिया गया, ये लोग जाके चेक कर रहे हैं। और ऐसा अगर कोई विवादित रहेगा तो उनको थाना दश को निर्देश दिया गया कि ऐसा अगर विवादित है तो उसको संबंधित अखाड़ा और समिति से बात करके समन्वय से उसको हटाना है और नज़र बना के रखना है।